हेलो एवरीवन। तो आज हम एस्केटरिक प्रोडक्ट एलिमिनेशन नहीं पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा सिस्टम को चेंज किया। चेंज करने का ये सेंस है कि क्या था कि अभी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन में पहुंच चुके थे, लेकिन हुआ ये था कि इवोल्यूशन को रिवाइज की बहुत समय हो गया। मतलब अभी हम पार्ट 6 कर लिए, फिर प्रैक्टिस कर लिए नीट वाले पे, फिर सीयूटी भी कर लिए हम। सीयूटी नहीं किया था, नहीं सीयूटी नहीं हुआ था, सीयूटी का तो कुछ क्वेश्चन में सच कराया था। ठीक है, मान लो उसको मिक्सअप मैंने करा दिया, लेकिन क्या था कि इवोल्यूशन छूट रहा था पीछे। छूटने की वजह से वो गायब हो रहा था माइंड से। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इवोल्यूशन को रिकैप करते हैं, फुल चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि चीज़ें लिंक रहें, भूले ना। ऐसे बीच बीच में मैं क्या करूँगा, पहले मतलब एसएटी का कोई लेक्चर दूंगा, 2-3 लेक्चर, फिर एक इवोल्यूशन लेके चलूँगा। उससे क्या होगा, चीज़ें लिंक रहेगी। हाँ, इवोल्यूशन भी लर्न क्लिक कर गया और ये भी चल रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम केवल कोई भी नेट पे नहीं देखेंगे, ओनली सीयूटी पे देखेंगे। 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन में रहेंगे इवोल्यूशन बेस्ड, केवल इवोल्यूशन बेस्ड रहेंगे। फुल चैप्टर में है, चाहे जहाँ से क्वेश्चन है इसमें इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन के बेसिस पे तो तुम्हारे क्लास 12 में सबसे लास्ट चैप्टर है और 20 22 भी इसमें हम रहेंगे सीयूटी के। ठीक है, फिर कभी नेक्स्ट डे देखेंगे तो फिर पूरे होल चैप्टर का फिर 30-40 करा देंगे। ऐसे क्या होगा, तो चीज़ें थोड़ा सा लिंक रहेंगे तो भूल जाए। ठीक, तो चालू करें क्वेश्चनों को, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है आपका। ये पूछा गया है तुम्हारे सीयूईटी 2024 का क्वेश्चन, 2024 सीयूईटी का क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन अकर ड्यू टू। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, जो डार्विन की थ्योरी थी, दो ब्रांचिंग, एक था ब्रांचिंग डिसीजन और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताओ कि नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन को कैसे अगर कर दे रहा है। कैसे हम नेचुरल सिलेक्शन से बोल सकते हैं कि हमारा जो नेचर चीजों को सेलेक्ट करती है उसी की बेस पे इवोल्यूशन होता है। ऑप्शन देखते हैं, बस तुमको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था, तो डार्विन के रिस्पेक्ट में जो ऑप्शन होगा वही तुम्हारा सही है। बस इतना ही दिमाग लगाना है। यूज थी तो लेमार्क की थी, पहले ही गलत हो गया। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर फैक्टर, ये भी हमारे लेमार्क भैया का है, ये भी गलत हो गया। डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, यही तुम्हारा डार्विन है। ऑप्शन नंबर बनारस नहीं, ऑप्शन सी चेन्नई सही हो जाएगा, चेन्नई आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट है क्या हो जाएगा, चेन्नई, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला, सीयूईटी 2023 का क्वेश्चन, ये आपके खतरनाक वाला क्वेश्चन देखो। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, अभी जस्ट ऊपर बोला हूँ, लेमार्क भाई साहब। क्या ही पूछ रहा है, नाम में तुम्हारे थ्योरी से उठा उठा क्वेश्चन दे रहा है। क्या ही पूछा है देखो, बोल रहा हूँ तब बहुत मतलब हाई फाई क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, अभी तो जस्ट मैंने पीछे एसएटी में करा था, बोला किडनी का सबसे स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। यही सा क्वेश्चन था वो, ऑप्शन नंबर बी खत्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड, और डेटा क्वेश्चन पूछ लिया। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया तुमको, शायद ट्रिक अगर ध्यान हो तो उस हिसाब से कर ले जाओगे। सेलुलर में देखो कोई चीज लगी नहीं हुई है, यहाँ पे देखो सेलुलर देखो और नॉन सेलुलर देखो, दो दिख रहा है। एक सेकंड इसको बता देता हूँ, उसके बाद हम मतलब स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेलुलर यहाँ पे भी है, सेलुलर यहाँ पे भी है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉमन है, लेकिन यहाँ नॉन लिखा हुआ है। नॉन लिखा हुआ है, देखो उधर क्या लिखा है, इधर इधर देखो नॉन, नॉन इधर देखो, इधर देखो, ये तुम्हें नॉन दिख रहा है, नॉन। तो नॉन में कितने लेटर हैं, 3 है, 1 2 3, तो ये 3 बिलियन ईयर एगो इसका इवोल्यूशनरी टाइम है। इसका कितना है, 2 हो जाएगा, खत्म। ये देखो कितना आसानी से याद हो गया। सेलुलर सेलुलर कॉमन करो, नॉन देखो 3 है, बस इसका 3 है, उसका 2 हो जाएगा। तो सेलुलर पूछा 2 बिलियन देखो, खत्म, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना फास्ट हो गया। ऐसे बोलते हैं ट्रिक ऐसा बनाओ जो हमेशा के लिए याद रहे, ऐसा नहीं कि ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बना दी। क्वेश्चन नंबर 4 22 में पूछा है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ म्यूटेशन थ्योरी हुगो डेवरिस, और इवनिंग प्राइमरोज पे एक्सपेरिमेंट किया था, कहाँ गए, कहाँ हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑफ द पेपर्ड मोथ, किस एग्जांपल है, डार्विन वाला। डार्विन सॉरी, डार्विन की थ्योरी का मतलब तुम्हारा पार्ट ही है नेचर सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सीओटी के 2023 विच फैक्टर डज नॉट डिस्टर्ब द हार्डी वाइंसबर्ग इक्विलिब्रियम, कौन सा फैक्टर जो हार्डी वाइंसबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है? म्यूटेशन करता है, रैंडमली लॉस हो जा रहा है, जीन माइग्रेशन कर रहा है, रैंडम मैटिंग ये भी करेगा लेकिन नेचुरल सिलेक्शन नहीं करता क्योंकि वो इसका पार्ट ही नहीं है। जो इस थ्योरी का पार्ट ही नहीं वो काहे अट्रैक्ट करेगा भाई साहब? कॉमन सेंस लगा लो। क्वेश्चन नंबर 7 हार्डी वाइंसबर्ग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बताओ। तो सिंपल सा मैंने बताया था इक्वेशन क्या है कि p प्लस क्यू बराबर 1 कर दो या दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर 1 मिला लो जो तुम्हारा सही लगे। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 की ऑप्शन नंबर बी खत्म। सातवें का ऑप्शन नंबर बी हो गया, देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 2024 रिसेंट क्वेश्चन है, बस 2 साल पहले का। एडाप्टिव रेडिएशन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ किससे होगा? फॉसिल फॉर्मेशन ना ही तो इवोल्यूशन का पार्ट है, एविडेंस का, इंडस्ट्रियल मेकानिज्म या ह्यूमन इवोल्यूशन या डार्विन प्रिंसिपल, डार्विन प्रिंसिपल खत्म ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वो उसका पार्ट है डार्विन प्रिंसिपल। एडाप्टिव रेडिएशन में डार्विन प्रिंसिपल आते हैं जो तुम्हारे या तुम्हारे जो मेन आइलैंड था उनको वो छोड़ के गैलापागोस आइलैंड पे चले गए थे, ठीक है। तो जो डार्विन प्रिंसिपल थे तुम्हारा उनका एक तरह से स्मॉल ग्रुप था, वहां से उनका अलग अलग जगहों पे उनके हैबिटेट उनके नेचर उसके हिसाब से उनका वो हो गया माइग्रेशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। यही होता है कि स्मॉल ग्रुप में कुछ चेंजेस हो जाए, हो गए चेंजेस, डार्विन प्रिंसिपल का तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 CUT 2023 which one of the following is the link between the reptiles and birds? आर्चियोपेट्रिक्स लंग्स फिश, हमने कहीं नाम नहीं सुना, ये भी नहीं सुना, ये भी नहीं सुना, ये बता दें तुमको आर्चियोपेट्रिक ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, रेप्टाइल्स के एज को क्या बोलते हैं बताओ? मीसोजोइक, जहां डायनासोर तुमको देखने को मिल गया था, ऑप्शन नंबर बी। सीनोजोइक तुम्हारा किसका होता है? मैमल्स का होता है, और ये पैलेयोजोइक तो तुम्हारी कैटेगरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, एनजीओ नहीं, एनजीओ में प्लांट आ गया था तो उसमें नहीं, ये फर्स्ट फोटोसिंथेसिस मतलब सबसे पहला, फंगस नहीं, जीनो नहीं, साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं क्रोमैटोफोर, 11th का पार्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है, ऑप्शन नंबर बी बनारस से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ विच एरा एज ऑफ मैमल्स मीसो सॉरी सीनोजोइक, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना फास्ट हो गया, डायरेक्ट याद रखो ऐसे तुम्हारा फास्ट ही होगा, सीनोजोइक खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड ह्यूमन इज बिलीव्ड टू द ड्रायोपिथेकस, क्योंकि यहाँ पे था ड्रायोपिथेकस, यहाँ पे रामापिथेकस, ये तुम्हारा एप लाइक था, एप्स लाइक, और ये तुम्हारा मैन लाइक था। तुमसे एप लाइक पूछा है, ड्राई मार दो, ऑप्शन नंबर बी 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 विच होमिनिड इज नोन एज द हैंडीमैन या एबल मैन, हैंडीमैन बोलो या इसको बोलो एबल मैन, होमो हेवेलिस, ऑप्शन नंबर बी। ये होमो इरेक्टस तो वही भुजा हुआ मांस खा रहा था, बोला था चिकन तंदूर लग रहा है इसको खाओ। क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस कौन है? निएंडरथल या क्रो-मैग्नन, बताओ। क्रो-मैग्नन नहीं, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन। इसी क्योंकि इसके कुछ हमको पॉजिटिव मिलते थे जो हमारे होमो सेपियंस से मैच करते हैं। खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 एनालोगस, एनालोगस का मतलब क्या समझते हैं? फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 2024 होमोलोगस इंडिकेट, होमोलोगस इंडिकेट करता है फंक्शन डिफर, कॉमन ओरिजिन, जैसे विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ फिश, विंग्स ऑफ बैट और विंग्स ऑफ फिश, दोनों का फंक्शन डिफर हो सकता है कि दोनों को उड़ना है, इसको उड़ना है, उसको साथ तैरना है। जैसे हमारी जो बोन्स होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सब कॉमन होती है अलग अलग मैमल्स, जैसे ह्यूमन्स के अंदर हो रही है, बैट्स के अंदर है, कुछ जानवरों के अंदर है, तो उनका फंक्शन डिफर है। तुम ऐसे हाथ को हिलाने डुलाने में, डांस करने में कहीं हेल्प यूज कर ले तो बहुत लोग डांसर हो जाते हैं। ऐसे इसे ह्यूमर रेडियो बताओ, ह्यूमरस रेडियस अल्ना घुमा घुमा के फेमस हो जा रहा है, ठीक है, डांस करते हैं ना लोग, तो हड्डी घुमाते थे, हड्डी घुमाते घुमाते थे डांसर बन जाते हैं लोग, ठीक है।
और वही पंछी हमेशा हड्डी घुमा रहा है अपना, ऐसे मतलब अपना अपनी हड्डी को हमेशा हिला रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, उसको इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। समझेगा? जो तुम्हारी बर्ड्स हैं वो तो हमेशा हड्डी हिलाई जा रही है, अपनी बोन्स को हिलाई जा रही है, हमेशा अपनी बोन्स को, विंग्स में तुम्हारी छोटी मोटी फ्लेंजेस टाइप की जो बोन्स होंगी वो तो हमेशा हिला रहे हैं, उनमें कोई प्रोफेशनल ही नहीं बन रहा। और यहाँ जो ह्यूमंस हैं थोड़ा सा बोन से पहले हिला ऐसे करती बस डांसर बन गए। देख लो क्या डिफरेंस है इसमें, समझ रहे हो? तो होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका फंक्शन डिफर होता है लेकिन ओरिजिन सेम होती है। देखो कॉमन एंसेस्टर ऑप्शन नंबर ए। सिमिलर फंक्शन तुम्हारा उसका होता है, एनालोगस का होता है, इसे कन्वर्जेंट बोलते हैं, होमोलोगस को डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। Which evidence is considered as the strongest proof of the evolution? Molecular biology and the DNA. इसी के प्रूफ से तुम बता सकते हो ना, क्योंकि इसमें तुम्हारा डीएनए आ गया ना, डीएनए एंड प्रोटीन कंपैरिजन, ये यही तो तुम्हारा मेन है। इसी से तुम पता लगा सकते हो कि किसके ही जनरेशन के हैं, पीछे वाले के आगे वाले। तो मेन तुम्हारा यही था, क्योंकि इनहेरिटेंस फैक्टर आता है ना पीछे वाले से आगे, मतलब वन जनरेशन तो दूसरे जनरेशन, तो तुम्हें पता करना है कि ये कहाँ से आया है, किसका है ये, तो पीछे करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लो, डीएनए टेस्टिंग करो, तो पता करा लो इसमें से इसका कौन है, कहाँ से आ गया ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, वेरिएशन इन द पॉपुलेशन इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन या एक्वायर्ड कैरेक्टर यूज्ड ड्यू। ठीक है, फॉसिलाइजेशन है, मैंने कहीं बताया नहीं तुमको, यूज्ड ड्यू से लेमार्क की थ्योरी, इसमें कहाँ वेरिएशन की बात आ रही। एक्वायर्ड कैरेक्टर ये भी तो यूज्ड ड्यू, ये दोनों लेमार्क की थ्योरी है। यहाँ बात है वेरिएशंस की, वेरिएशन की बात हो रही है ना भाई साहब। तुम्हारा म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20वां क्वेश्चन है 2024 का, करेक्ट सीक्वेंस बताओ। मैं सिंपल सा सीक्वेंस बताया है कि डॉक्टर राम, क्या नाम था, रोहन था, डॉक्टर रोहन था, ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ पे उसको एक मोमो चिकन वाला मिल गया, हैंड मोमो चिकन, और उसके बाद ड्रिंक वहाँ से लिया और झूमते झूमते अपने घर पहुँच गया। बॉक्स में कुछ लिया था, तो हमें बोला इस बॉक्स में क्या लिया, बोला कि भाई साहब इसमें हम हैंड मोमोज चिकन लेकर आए। बोला सही में चिकन? तो लोग देखे, अरे भाई साहब तुम नशे उसे में हो गया? बोला नहीं नशे में कहाँ लग रहा हूँ, और झूम रहा था ऐसे ऐसे, मतलब उसको इधर से ड्रिंक ले लिया था वो, सच में झूम रहा था झूम रहा था, और सच में वो, मतलब लोगों ने उसको बोला कि तुम हैंड मोमोज चिकन नहीं, तुम हैंड को ही उठा के लेके चले आए हो। ठीक है, तुम नशे में अपने ड्रिंक के नशे में तुम क्या किया कि हैंड मोमोज जो तुम्हारा था वहाँ पे जो मिल रहा था वो न लेकर तुम हैंड ही उठा लेकर आए हो। ठीक है, ऐसा सुन के लोग कॉकरोच की तरह हंसने लगे थे, तो मैंने तुमको पूरा रीजन बता दिया क्या सिस्टम है इसका। अब तो मैंने पीछे वीडियो बताया था ट्रिक कैसे था, क्या स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी थी डॉक्टर रोहन की। ठीक है, तो उसको पहले आप डिकोड करिए, तब समझ आएगा आपको कैसे सीक्वेंस बताना। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा पहला, कैसे बताओगे इसको बताओ। डी के बाद आर, ऑस्ट्रेलिया पहले रामा नहीं आएगा, होमो। अरे यार क्या ही क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हो इतना फास्ट तुम कर पाओगे? जब वो कोडिंग देख के आओगे पीछे फर्स्ट लेक्चर का इवोल्यूशन का, तब तुम्हें समझ में आएगा कैसे ही होगा। जिसमें मैंने ह्यूमन इवोल्यूशन डिस्कस किया उसकी ट्रिक देख के आओ तब तुम्हें खट समझ लो। देर मैंने कितना फास्ट कर दिया, पहले होमो एवरेज नहीं आएगा, रामा पहले, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहले, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। मेरे तो आगे भाई साहब 20 आउट ऑफ 20। अपना बता दो क्या हाल है। अगर आ रहे हैं तुम्हारे भी बैक टू बैक 17, 16, 15 तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे पीछे जाना तो तुमको एक डिसऑर्डर है जो मैं बता रहा हूँ, नोट करके ध्यान रखना। वो डिसऑर्डर कौन कौन से तुम्हारे अंदर है? क्वेश्चन देख के आंसर न ध्यान आने वाला डिसऑर्डर। क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग में कुछ धुंधला धुंधला सा बनने लगना, ये तुम्हारे अंदर डिसऑर्डर। तीसरा, क्वेश्चन देखा लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है, क्या करें? ये वाली स्ट्रेटजी ध्यान दिमाग में, यही तुम्हारे अंदर डिसऑर्डर है। अगर तुम्हारा मार्क्स 20 में से 10 से 20 से 10 या 8 आ रहा है, ठीक है, तो सही करो, रिवाइज सही होगा, प्रैक्टिस सही होगा, करते रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।